एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा एआई लीडर्स आज जनेवा में बैठा है, एआई को कंट्रोल करने का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ एलॉन मस्क का ग्रॉक 5 अभी भी लॉन्च नहीं हो पाया और एंथ्रोपिक ने क्वाइटली एक ऐसी चीज लॉन्च कर दी है जो बीमारियों का इलाज ढूंढने में एआई का यूज करेगी। आज के दिन एआई इंडस्ट्री के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्ते। हम क्या करते हैं, हम आपको जितने भी एआई से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं उन्हें हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में और हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि और ये है जनेवा में यूएन एआई गवर्नेंस समिट। आज के जनेवा में दुनिया का पहला यूएन ग्लोबल डिलीशियस ऑन एआई गवर्नेंस शुरू हो रहा है। इसमें 169 कंट्रीज और रिप्रेजेंटेटिव्स और एआई इंडस्ट्री के लोग जैसे कि टर्निंग अवार्ड विनर यूशियो बिंगियो, फ्यूचरिस्टिक राज, कुचविल को बड़े टेक लीडर्स शामिल हो रहे हैं। सिंपल भाषा में समझे, ये एक तरह का ग्लोबल मीटिंग है जहां गवर्नमेंट्स और एआई कंपनीज मिलकर डिसाइड करेंगे कि एआई को सेफली कैसे यूज किया जाए। क्योंकि एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं है, ये अब एजेंट्स बन रहा है जो खुद से काम कर सकता है, कोड लिख सकता है और डिसीजंस ले सकता है। इसलिए एक प्रॉपर रूल बुक की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए क्या मतलब होगा इसका, ये सबमिट डिसाइड करेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी या कंट्रीज में एआई टूल्स को लेकर आगे क्या रूल्स आ सकते हैं। क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए मतलब अगर हम समझे तो अगर आप एक एआई टूल्स बिजनेस में यूज करते हैं या आने वाले गाइडलाइंस आपके वर्क फ्लो को अफेक्ट कर सकता है या नहीं, स्पेशली डाटा प्राइवेसी और एआई सेफ्टी को लेकर। ये इवेंट्स कल यानी 7 जुलाई तक चलेगा और उसके बाद सीधा एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट शुरू हो जाएगा सेम सिटी में यानी जनेवा। अगले एक हफ्ते में तक दुनिया का एआई कैपिटल बन गया है। चलिए अब चलते हैं टॉप अपडेट्स की तरफ। और पहले अपडेट जो काफी अनएक्सपेक्टेड था, एंथ्रोपिक ने एक नया टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लाउडी साइंस। ये एक रिसर्चर वर्क ब्रांच है जिसमें 60 से ज्यादा प्री कन्फर्ड टूल्स दिए गए हैं। मतलब साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स के लिए रेडीमेड सेटअप, जैसे वो अपना रिसर्च फास्ट कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एंथ्रोपिक ने साथ में एक इंटरनल ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। इसका फोकस है उन बीमारियों पर जो नेग्लेक्टेड डिसीज जो है उन्हें हटाती है, यानी वो डिसीज जिन पे कम रिसर्च होता है क्योंकि उनके पास पैसा ही कम है, लेकिन लोग उनसे बहुत सफर करते हैं। फिलहाल ये फीचर बीटा में है और प्रो मैक्स टीम और एंटरप्राइजेस यूजर्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप मेडिकल या साइंस स्टूडेंट हैं, ये रिसर्च फील्ड में हैं, तो ये टूल आपके लिए है, गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली जो सेटअप में हफ्ते लगते हैं वो अब मिनट में भी हो सकता है। ओपनएआई ने अपना नया मॉडल फैमिली के डिटेल कंफर्म किया है। ये 3 मॉडल्स हैं। सोल सबसे पावरफुल जो कोडिंग बेंचमार्क्स में नया रिकॉर्ड बना रहा है। टेरा जीपीटी 5.5 जैसे परफॉर्मेंस लेकिन 2 गुना कम कॉस्ट में है। लूना सबसे फास्ट और सबसे चीप मॉडल, हल्के काम के लिए परफेक्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सोल का स्पेशल हार्डवेयर सेयर ब्रास चिप्स में डिप्लॉय किया जा रहा है, जिससे जो रिस्पॉन्स स्पीड इतनी फास्ट होगी कि ये ऑलमोस्ट रियल टाइम लगेगा। क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए टेरा एक स्वीट स्पॉट है, काम भी अच्छा, कॉस्ट भी कम। अगर आप एप्स या कंटेंट और ऑटोमेशन बना रहे हैं, ये ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। और जो एलॉन मस्क ने ग्रॉक 5 को लेकर बहुत हाइप था, लेकिन अभी भी ये मॉडल ट्रेनिंग में ही है। मैसिव क्लोसियस 2 सुपर कंप्यूटर्स पे जो 1.5 गीगावाट पावर यूज कर रहे हैं। प्रेडिक्शन मार्केट जैसे पॉलिया मार्केट में लोग सिर्फ 3% चांस दे रहे हैं कि ये इस क्वार्टर में आएगा। अगर सिंपल भाषा में कहें तो बड़े एआई मॉडल्स बनाने में टाइम लगता है, चाहे कितना भी रिसोर्स हो। पेशेंस इंडस्ट्री का भी पार्ट है। और अब बात करते हैं कि आपने इन एआई अपडेट्स का फायदा कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स है, क्लाउडी साइंस बीटा के लिए साइन अप कर सकते हैं। अगर आपको प्रो या मैक्स सब्सक्रिप्शन है तो रिसर्चर्स प्रोजेक्ट में टाइम बचाने वाला है। और अगर कंटेंट क्रिएटर्स या डेवलपर्स हैं तो GPT 5.6 टेरा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कम कॉस्ट में पावरफुल ऑटोमेशन बनाने के लिए।
और ये अगर बिजनेसेस के लिए अगर हम कहें तो अगर आपको बिजनेस से या रेगुलेशन से अफेक्टेड होता है, जेनेवा समिट के अपडेट्स फॉलो करते रहिए, क्योंकि आने वाला हफ्ता में नया गाइडलाइंस अनाउंस होगा और आप चाहे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे पक्का लाऊंगा। और अगर हम एक बार 3 पॉइंट में पूरा सिंपल में समझाने की कोशिश करें तो एआई का जो गवर्नेंस अब सिर्फ बात नहीं एक्शन में बदल रहा है। जेनेवा समिट इसका प्रूफ है आपके पास। एआई साइंस और रिसर्च में भी स्पीड आ रही है। क्लाउडी साइंस जैसे टूल्स नॉर्मल लोगों तक पावरफुल रिसर्च कैपेबिलिटी पहुंचा रहा है। कंपटीशन की बात करें काफ़ी टाइट है। ओपन एआई फास्ट मूव कर रहा है प्राइसिंग और स्पीड दोनों में है, जबकि ग्रॉक अभी भी पीछे है। बस इतना था आज के लिए। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी मिस्टेक्स हुई होंगी या कुछ भी आपको समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच। बाय बाय।